हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज हम लोग बात करने वाले हैं अचानक से आ गई एक वैकेंसी के बारे में। तो ये है AAI ATC 2023 की वैकेंसी। एक सब्जेक्ट है इसमें जीके। तो जानते हैं, सारी जानकारियां इसके बारे में जानते हैं और जीके को कैसे पढ़ें ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फिर से एक वैकेंसी निकाली है जो कि मैनेजर जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिशियल लैंग्वेज सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ये वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है 364। एडवर्टीजमेंट नंबर है इसका 8/2022 और जो ऑफिशियल डेट है नोटिफिकेशन निकलने की ये है 9 दिसंबर और आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाला है 22 दिसंबर से। एक महीने का टाइम रहेगा आपके पास। 21 दिसंबर 2023 तक आपकी फॉर्म फिलिंग होगी, राइट। प्रोसीजर क्या है इसका? CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए। साथ ही साथ हम समझेंगे यहाँ पे कि ये किस वेबसाइट से है। तो यहाँ पे आप देखें www.aai.aero वेबसाइट पे आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। मैनेजर की वैकेंसी है 2। सबसे ज्यादा वैकेंसी है JE ATC कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल की और यहाँ पे 356 वैकेंसी है। JE ऑफिशियल लैंग्वेज की 4, सीनियर असिस्टेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज 2 वैकेंसी है। टोटल पोस्ट आ गए हैं 364। तो बहुत ज्यादा पोस्ट आए हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के। तो आइए जानते हैं JE के बारे में हम लोग जितनी भी डिटेल्स हम जान सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर डिग्री चाहिए, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस से क्या है वो नहीं चलेगा, फुल टाइम रेगुलर डिग्री चाहिए। 3 साल का ये होना चाहिए साइंस और मैथ्स का, ठीक है। साइंस में फिजिक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो जो आपने BSc किया हुआ है, BSc में फिजिक्स और मैथ्स होना अनिवार्य है। इस तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। फुल टाइम की ये डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। और अगर आपके पास ये बैचलर डिग्री बीटेक या BE की डिग्री है तो आपके पास जो आपका सेमेस्टर सर्कुलम है उसमें मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी, आपको बोलने आना चाहिए अंग्रेजी और लिखने भी आना चाहिए अंग्रेजी। साथ ही साथ ये किस लेवल की अंग्रेजी होनी चाहिए? क्लास 12th की अंग्रेजी यहाँ पे होनी चाहिए और आपने 10th और 12th में, ठीक है, सब्जेक्ट पास किया हो। इंग्लिश 10th या 12th में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो और आपने पास किया हो, इसको ये जरूरी है यहाँ पे। फाइन, तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी जिसमें BSc या BTech मांगा जा रहा है और आपके पूरे सर्कुलम में यानी कि जो आपका करिकुलम होगा, पूरा सिलेबस होगा, उसमें मैथ्स और फिजिक्स का होना अनिवार्य है। एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए 27 साल का मैक्सिमम एज आपसे मांगा जा रहा है। फॉर्म फी आप देख सकते हैं, जनरल OBC या EWS की फॉर्म फी 1000 रुपए है। SC ST PWD कैंडिडेट की फॉर्म जो है वो एग्जेम्प्टेड है, फ्री का फॉर्म है ये। JE की ये वैकेंसी है जिसमें पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट भी होगा क्योंकि ATC में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में वॉइस टेस्ट होगा आपका। फिर यहाँ पे टेस्ट होगा फॉर कंजम्पशन ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस और फिर फाइनली आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या है? इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथ्स है और जनरल नॉलेज है आपका पार्ट A में, ठीक है। तो इंग्लिश के 20 सवाल 20 नंबर के, यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स के 15 सवाल 15 नंबर के और जीके के बस 10 सवाल आएंगे 10 नंबर के। लेकिन ये जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको देगा क्योंकि यहाँ पे ये पोर्शन तो जनरली हर स्टूडेंट का अच्छा होता है, जीके ज्यादातर गेम चेंज कर देता है, घुमा देता है। और पार्ट B में आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन और फिजिक्स के भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के। टोटल टाइम आपको 2 घंटे के अंदर इसको सॉल्व करना है, 120 मिनट्स और टोटल आपका 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस। तो हर मिनट का एक क्वेश्चन आपका बनता है ना। तो अब बात आती है जीके में मैम पढ़ना क्या है। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ना है जो कि इस चैनल पे फ्री में आपको रोज सुबह 8 बजे पढ़ाया जाता है, हर दिन करंट अफेयर्स। इसके अलावा जो पिछले बार का एग्जाम हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर और उसके ऑर्गेनाइजेशन पूछे गए, UN का ऑर्गेनाइजेशन, FAO का ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। बुक्स एंड ऑथर के बारे में पढ़ना है, कंट्री, करेंसी, कैपिटल पढ़ना है, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड या मूवी से रिलेटेड कोई अवार्ड वगैरह है वो सब आपको पढ़ के जाना है। गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट के रूल्स पढ़ना है और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन ज्यादातर मुझे लगता है, जैसा
अभी तक ट्रेंड देखा गया है कि जो आपका जीके स्टैटिक पोर्शन है वो अगर करंट अफेयर्स में आया हुआ है तो वही सवाल आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपको लगता है मैंने तैयारी कर रखी है क्योंकि अभी अभी ये एग्जाम हुआ है, तो आप क्या करें कि आप एक टेस्ट बना लीजिए। ठीक है, टेस्ट बनाने से फायदा क्या होता है कि टेस्ट बनाने से आपको आइडिया लग जाएगा। ये नॉन टेक का टेस्ट पैक है, ये आपका मैकेनिकल का है, ये एटीसी का है। ठीक है, टेस्ट बनाने से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना तैयारी है। जब आप टेस्ट बनाते हैं तो आपको मैं कोड बता देती हूँ Y332S। कोड अगर आप लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है टेस्ट सीरीज पे और आप सस्ते में एक टेस्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं मैम मेरे को पढ़ना है, मुझे पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना है, मुझे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जीके पूरा प्रिपरेशन करना है, राइट, तो मुझे इसके लिए 120 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं 120 मार्क्स के, इसका मुझे पूरा प्रिपरेशन करना है। उसके लिए मुझे आप एक बैच बता दीजिए। तो ये आपका बैच है जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप कोड यूज़ करते हैं Y332 तो आप इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट लेके इस बैच में आ सकते हैं। और एटीसी जेई जो कि एआई का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, इसको फॉर्म भर दीजिए और यहाँ पे आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिलेगा। 20 तारीख से आपका फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट है, 22 तारीख से, और 20 तारीख से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग करने के पहले आप पढ़ाई शुरू कर देंगे तो एक गजब सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस बैच में एनरोल हो जाएं तो आप आराम से गूगल पे आएंगे, आपको adda247.com पे जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हैं आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में आपको देखिए यहाँ पे गेट इंजीनियरिंग एग्जाम का सेक्शन है, यहाँ पे आके आपको एआई में जाना है। जैसे आप एआई में जाते हैं आप इस बैच में आते हैं, ये बैच आपको 10,000 रुपये का मिलेगा। अब इस बैच में आप क्या करें कि 10,000 रुपये का ये बैच हमें नहीं लेना है। यहाँ पे अगर हम कोड यूज़ कर लेते हैं Y332 और अप्लाई कर देते हैं तो ये बैच हमें मिल जाएगा 2299 रुपीज़ में। ठीक है, 2299 रुपये का ये बैच है। कोड हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है Y332। तो अगर आप चाहते हैं कि जीके, रीजनिंग, मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश, पूरा मैथ्स दोनों लेवल का, आपका जो सीबीटी का मैथ्स है, जो आपका नॉन टेक का मैथ्स होता है वो भी, और जो आपका एक अच्छे लेवल वाला मैथ्स होता है एडवांस मैथ्स जिसको कहते हैं वो भी, दोनों आपको पढ़ के जाना है और पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी एटीसी की। आप इस बैच में आ सकते हैं और पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सो यही है। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं टेस्ट कैसे बनाना होता है, तो मैं उसके लिए भी बता दूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप ऑल कोर्स में जाएंगे, गेट इंजीनियरिंग में गए, एआई में गए, एआई में नीचे आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है, मैकेनिकल का है, एटीसी का है। तो जैसे एटीसी का है 50 टेस्ट है, यहाँ पे 349 रुपीज़ का ये टेस्ट पैक है। अगर हम यहाँ कोड यूज़ करते हैं Y332 और S अप्लाई कर देते हैं तो ये टेस्ट पैक हमें मिल जाएगा। ये टेस्ट पैक हमें 289 रुपीज़ का मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर द सेशन। कोई भी डाउट होगा मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, एटीसी से रिगार्डिंग आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू।